मैं इंदौर के केके कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। इंदौर में ही जयंत सर किसी एक सेंटर पे लाइव है। भोपाल से वैभव सर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 21 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं साथियों। कैसा था पेपर जानेंगे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा सर। संदीप जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया रहा। एग्जाम थोड़ी गलती कर दी खुद, नंतर अच्छा स्कोर होता है। चलिए, अच्छा जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो जैसे कि अभी ऐसा लग रहा है कि मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा रहा है। मैथ में जैसे कि सीआई से एक किस्त वाला था और सीआई से 2-3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से थे, एक प्रायिकता हो गया, एक प्रायिकता से था और इसके बाद प्रायिकता हो गया, हाँ मेंसुरेशन से भी थे 2-3 क्वेश्चन। एक करके पूछ रहा था कि इतने डिग्री का कोण है तो अगर अपन लोग डी को बढ़ाएंगे तो उस पर डी पे कितने अंश का कोण बनेगा हैं। और जैसे हिस्ट्री से आज क्वेश्चन देखने मिले 2-3। किस टाइप के क्वेश्चन थे? हिस्ट्री से आई थी जैसे कि पुर्तगाली की फैक्ट्री जो थी वो कब स्थापित हुई थी और वास्को डामा भारत कब आया था हैं। तो जे था, एक दो जे हो गए। और एमपी से भी खजुराहो कौन से राज्य में स्थित है, एक जे हो गया। एक और था, एक यूनेस्को धरोहर में 1886 में किसको जोड़ा गया था, उसमें ऑप्शन गोवा, कोलकाता वगैरह जे थे। एक क्वेश्चन ये था। फिर वहाँ पर घरेलू वो थी, अर्थशास्त्र में घरेलू करके थी। घरेलू अर्थव्यवस्था हाँ, मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था में किसका हिस्सा नहीं है, एक जे हो गया। अच्छा, जैसे कि अर्थव्यवस्था से अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, कभी 4-5 क्वेश्चन करीब आ रहे थे, तो 2-3 अभी भी थे। 2-3 अभी थे। जैसे कि अभी आज पॉलिटी में देखने को नहीं मिला है। पॉलिटी से देखने को नहीं चला है। और इसके अलावा जैसे कि बात करें साइंस के पोर्शन की, तो साइंस में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको साइंस में आज सर जैसे कि बायोलॉजी से देखने को मिला, एक हड्डी वाला आया और दूसरा सर एक कोई रिसर्च करके मतलब कि किसने खोज की थी इसकी, एक जे आया। और सर साइंस में अगर बात करें तो सर आज सॉइल से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ, कि कौन सी सॉइल है जो रेतीली है और हाँ ऐसी करके रेतीली वगैरह, तो ये पूछा था सॉइल। केमिस्ट्री क्या स्थिति रही? केमिस्ट्री ठीक रहा सर। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं कि थोड़े से डीपली आ रहे हैं? बनना है वन लाइनर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बात करें तो आप बहुत बढ़िया करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर देखने केवल 22 आया था पुरस्कार करके कोई। अच्छा, स्टैटिक जीके वगैरह में कुछ? स्टैटिक्स जीके में सर कुछ मतलब याद नहीं है। हाँ, स्टैटिक जीके में भी एक पुरस्कार पूछा था उनने कि इसमें से किसको नहीं मिला जी पुरस्कार। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा कि जो अभी रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं तो कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं? रीजनिंग में कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ। जैसे अभी 1-2-3 दिन पहले हो गया था क्लॉक, तो वही चल रहा है। बटर क्लॉक से कितने क्या क्वेश्चन? 3-4 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो यही थे कि अगर इसमें ये बन रहा है कोण, एक में जैसे 3:33 का बन रहा था तो दर्पण पे ये वास्तविक कितने पे बनेगा, वाटर पे। और एक दर्पण पे था तो 3 क्वेश्चन ये थे, एक 10-20 वाला था, ऐसे 3 क्वेश्चन थे। चलिए बहुत बहुत दो पूछे थे त्रिभुज से उनने। और त्रिभुज के अलावा फिर जैसे हाँ दर्पण हो गया, त्रिभुज हो गया, उस कोडिंग डिकोडिंग हो गया। और जैसे कि अपन लोग हाँ कोडिंग डिकोडिंग हो गया। और एक दिशा दूरी ब्लड रिलेशन वगैरह से कुछ? ब्लड रिलेशन एक भी नहीं मिला, केवल एक था कि अगर ये पहले उत्तर के लिए 5 जाता है, फिर ये अपने डायरेक्शन में जाता है 8 तो फिर नहीं जाता है, तो ऐसा था एक सिर्फ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस आपके साथ में। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? विद्या परमार। विद्या जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर अच्छा रहा। कितने मार्क्स रहे आपके? 73 सर। अच्छा, जैसे कि लैब में आपकी हाईएस्ट क्या मार्क्स रहे? लैब में 73 थे सर, एक भैया के थे 72। हाँ। चलिए, जैसे कि यदि ओवरऑल एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम कैसा रहा? इजी टू मॉडरेट रहा? एग्ज़ाम तो सर बहुत इजी था मेरे हिसाब से, तो बहुत ही इजी था। मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत बच्चों के कम भी थे वहाँ पे इस हिसाब से। अच्छा, जैसे कि अभी जितने भी आपने एनालिसिस वगैरह देखे, एनालिसिस वगैरह विनर्स के एनालिसिस देखे, चलिए उनका क्या फ़ायदा आपको देखा? उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला सर। मैंने तो एक क्लास कल ही देखी थी मैथ की, उसका सेम क्वेश्चन आ गया था। यस सर। अच्छा, जैसे कि ऑनलाइन स्टूडेंट है आप विनर्स के? ऑफलाइन पढ़ा। ऑफलाइन, क्या बात है। क्या क्या अनुभव रहा आपका एग्जाम का? बहुत अच्छा रहा सर, और स्पेशली थैंक्स टू विनर्स और आदित्य सर, सभी को बहुत सारा थैंक यू। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करूं, अर्थमेटिक और एडवांस, हाँ। एडवांस से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? एडवांस का सिर्फ एक ही चैप्टर मेंस्ट्रुएशन का एक क्वेश्चन आया था किस सिर्फ। टाइप से बता पाएंगे आप? वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह ऐसा कुछ था, लेकिन वो तो मतलब जैसे बना। कि ज्योमेट्री से अभी क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे बीच में, कोण से रिलेटेड, संगत कोण वगैरह से रिलेटेड, क्या अभी देखने को मिले? एक क्वेश्चन आया था।
एडवांस का मतलब हाँ 3 चैप्टर से आए थे, जियोमेट्री भी आया था, मेंस्ट्रुएशन भी आया था, एलजेब्रा का भी आया था एक क्वेश्चन। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह देखने को मिली? ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिला। अच्छा बीच में अभी प्रोबेबिलिटी वगैरह भी आ रही थी, क्या अभी प्रोबेबिलिटी आ रही है? प्रोबेबिलिटी आई थी ना, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन। अच्छा और जैसे कि अभी सीआई वगैरह से क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, तो अभी भी क्या स्थिति रही सीआई? सीआई के आए ना 3-4 क्वेश्चन आए थे। हाँ अच्छा रीजनिंग में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इनसे ज़्यादा आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग। हाँ अच्छा और इसके अलावा जैसे कि साइंस के पोर्शन की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ पे आपको कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने? बायो से। कितने क्या क्वेश्चन थे करीब? बायो के 8 क्वेश्चन थे, 8 या 10 थे। अच्छा कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद है आपको? हाँ ना, वो शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बाकी सारे याद थे। फर्स्ट लेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ अच्छा सिंपल। केमिस्ट्री और जैसे कि फिजिक्स की बात, न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने को मिले आपको? न्यूमेरिकल्स नहीं दिखे, नहीं। अच्छा और यदि अपन करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर किस तरीके से था? करंट तो नहीं मिला मेरे को एक भी क्वेश्चन सर। करंट से नहीं मिला। नहीं। और जैसे जीके वगैरह में पुराना था, लेकिन कौन से सन का? वो तो बहुत ही पुराना, मतलब फर्स्ट था कि कौन सा। हाँ और एक पुरस्कार का था वो, लेकिन सबसे पहला किसे मिला था ऐसा था। चलिए और इसके बाद यदि बात करूँ एमपी जीके की, एमपी जी के नहीं आया, 2 आए थे आज, तो 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो खजुराहो का आया था, ये आए थे। और इसके अलावा जैसे कि बात करें हिस्ट्री की और पॉलिटिक्स की, तो वहाँ से क्या इसी से एक आया था, वास्को डी गामा कब आया था इंडिया, ऐसा। हाँ बाकी यही था, पॉलिटिक्स नहीं। स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? हाँ सर की विनर्स का जो एनालिसिस होता है वो आप डेली देखें, इससे काफ़ी हेल्पफुल होता है ये बस। और थैंक यू टू विनर्स सर, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपके साथ में। रश्मि लोधी सर। रश्मि कैसा रहा आपका एग्जाम? सर बढ़िया रहा, 72 मार्क्स 72 मार्क्स। अच्छा आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क्स क्या है? सर 73 थे। 73। हाँ अच्छा। और मैंने मतलब इतने ध्यान से देखा नहीं, बाकी मेरे पीछे बैठी थी उसके ही थे 70। चलिए जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा? सर थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी मैथ और रीजनिंग बढ़िया था, जीके थोड़ा हाई लेवल का था। अच्छा जैसे कि यदि मैं बात करूँ मैथ्स और रीजनिंग की, तो अप्रॉक्स कितने मार्क्स का आ रहा है मैथ्स और रीजनिंग 100 में से? सर होगा वही 65 के समथिंग। 65 के समथिंग। यस सर। हाँ अच्छा मैथ्स में कोई नए टॉपिक देखने को मिले आपको? सर मैथ्स में नहीं, लेकिन रीजनिंग में क्लॉक से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट। हाँ सर। अच्छा और कोई से टॉपिक जैसे कि मैथमेटिक्स के या रीजनिंग के जो बिल्कुल आपको ऐसा पहली बार देखने को मिले हो? नहीं सर, वो ही पहले का है, लेकिन बस अभी घड़ी को बढ़ा दिया है, क्लॉक को बहुत ज़्यादा, और कैलकुलेटर। ठीक है अच्छा सर। जैसे कि साइंस के पोर्शन की बात करूँ, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो कहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने? सर बायो से। बायो से। यस अच्छा कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है? सर, टाइम हो रहा है, मेरे को जाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।